बिहार चाणक्य की कर्मभूमि है। राजनीति में चाणक्य को एक प्रतीक मानकर बार बार ब्राह्मणों को श्रेष्ठ रणनीतिकार बताया जाता रहा है। इसके बावजूद आज बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों को एक सिरे से बाहर कर देने का टीस है। बिहार में सवर्ण जातियों में आबादी के आधार पर सबसे बड़ी जाति ब्राह्मणों की है। बिहार में कई ब्राह्मण नेताओं ने बतौर मुख्यमंत्री और मंत्री रहकर लंबे समय तक राज किया है। महागठबंधन की नई कैबिनेट में ब्राह्मण साइडलाइन हो गए हैं। नीतीश तेजस्वी सहित कुल 33 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में मात्र एक ब्राह्मण नेता संजय कुमार झा हैं। संजय कुमार झा को जेडीयू के कोटे से जल संसाधन मंत्रालय का पदभार मिला है। बिहार में करीब 6% ब्राह्मण मतदाता हैं। करीब 20 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स हार जीत तय करते हैं। एक समय बिहार की राजनीति में ब्राह्मण की तूती बोलती थी। आजादी के बाद बिहार में ब्राह्मण नेता मुख्य रणनीतिकार के तौर पर उभरे थे। 1960 से लेकर 1990 तक बिहार में ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व किसी से छिपा नहीं है। बिहार में ब्राह्मण सियासत का केंद्र मिथिलांचल रहा है। मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के अलावा सुपौल, सहरसा और चंपारण में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक होते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब मैथिल ब्राह्मणों की सियासत बुलंद हुआ करती थी, चाहे ललित नारायण मिश्र हो, जगन्नाथ मिश्र हो या फिर भागवत झा आजाद हो। दौर बदला और अब ब्राह्मण नेता हाशिए पर हैं। बिहार में साल 1961 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। फरवरी 1961 में पहली बार पंडित विनोदानंद झा बतौर ब्राह्मण नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बनते हैं। अक्टूबर 1963 तक पंडित विनोदानंद झा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हैं। मार्च 1972 से जनवरी 1973 तक केदार पांडे मुख्यमंत्री रहे। अप्रैल 1975 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्र ने बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों को अलग पहचान दिलाई और वे बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री बने। मार्च 1985 में बिंदेश्वरी दुबे और फरवरी 1988 में भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री बने। 1990 के बाद बिहार की सियासत में लालू और नीतीश कुमार की एंट्री होती है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल जाती है। 1990 के बाद बिहार की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व कभी ना लौटा। आज भी स्थिति नहीं बदली और मौजूदा दौर की बात करें तो कोई भी पार्टी हो, भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों की आप बात कीजिए, ब्राह्मणों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। ना तो उन्हें पार्टी में अधिक टिकट दिया जाता है और ना ही तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो सर्वोच्च पद होता है वो ही उन्हें मिल पाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं देती? क्या बिहार में ब्राह्मण अपनी जमीन खो चुके हैं? और खासकर मिथिलांचल के ब्राह्मण जो झाजी कहे जाते हैं, क्या उनका वर्चस्व पूरी तरह खत्म हो चुका है? ये बड़ा सवाल है।